राजस्थान में बिजली विभाग में 765 पदों पे एलडीसी की पोस्ट निकली है। 10+2 नॉन सीईटी। विज्ञान का सिलेबस क्या रहेगा, विज्ञान को हमें कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में विज्ञान कहाँ से पूछा गया है, क्या सीईटी से ये सब कवर हो जाएगा या इसका सिलेबस अलग है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो हम बात करेंगे, क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से आएंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 24 नंबर के आसपास आपका 200 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें 24 से 25 नंबर आपके साइंस से ही आएंगे और साइंस अच्छी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मोटी मोटी बातें कि 5 अगस्त से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जाइए फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पे 10+2 चाहिए आपको और कंप्यूटर में डिग्री है कोई आपके पास या फिर RSCIT का कोर्स है तो आप भर सकते हैं इसमें। एज है 18 से लेकर 43 साल तक। आयु की गणना होगी 1/1/2027 से। ठीक है, 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहली चरण जो है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद सेकेंड फेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़नी होगी इसके लिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्म जल्दी से भर दीजिए आप। यहां पर एक परीक्षा का पैटर्न दे रखा है जिसमें 200 नंबर का पेपर है और 140 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर यदि मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी की, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। राजस्थान जीके कंप्लीट है इसमें, तो यहां पे 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आते हैं। इंडिया वर्ल्ड जीके और एवरीडे साइंस, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें यहां पे सिस्टम होता है 5+10 का। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस आपके साइंस से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है, लेकिन जीके और यदि हम साइंस की बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसका वेटेज बढ़ जाता है साइंस का और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं। विद्युत विभाग की भर्ती है, ये विभागीय भर्ती है। इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। साइंस के नाम पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वहां पे साइंस में सिर्फ लिख दिया है दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस। तो ये सीईटी के साइंस से बिल्कुल अलग है इसकी। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो सीईटी में नहीं है। विद्युत पढ़ना पड़ेगा, इसमें बल पढ़ना पड़ेगा, उष्मा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कौन से टॉपिक्स होंगे पढ़ने पड़ेंगे वो देखेंगे हम लोग, लेकिन 10th लेवल की साइंस है इसमें। तो हमने 6 से लेके 10 तक की जो भी साइंस है उसके टॉपिक्स हमने निकाले और उसको लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे उनको भी देखा हमने। और ये जो निष्कर्ष निकला हमारा कि इतने टॉपिक्स हैं हमें कंप्लीट करने हैं और लगभग ये 2 से 3 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। दिखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, 3 सवा 3 महीने के अंदर। इसमें 3 चीजें होंगी, ऑब्वियसली 3 चीजें हैं। एक तो आपका फिजिक्स है, दूसरा है आपका बायोलॉजी, तीसरा है केमिस्ट्री और चौथा है आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। अब हमें साइंस में क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया। 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे और 10 से 12 क्वेश्चंस में जो इसका वेटेज होगा, एक क्वेश्चन का 2-2 होगा। ठीक है, तो काफी अच्छा खासा वेटेज, लगभग 200 में से 24 नंबर, 24 से 25 नंबर आपकी साइंस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे हमें लंबाई, गति, मापन और समय, ये मैं 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं उनकी सिलेबस में क्या क्या है उसके आधार पे हम पढ़ेंगे, उसी को आधार बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा, क्योंकि 10वीं तक के लेवल से कुछ क्वेश्चंस थोड़े हाई भी आते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉपिक हम उठाएंगे 6 से 10 में और थोड़ा सा उसको आगे लेके जाएंगे। लंबाई, गति, मापन, समय, यहाँ पे मात्रक विमाओं MKS, CGS और FPS के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लंबाई, गति, मापन के बारे में, मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, आश्रित राशियां कौन सी होती हैं, इसमें उनकी विमाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र राशियां कौन सी होती हैं। ठीक है, तो 2-3 क्लासों में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। गति और वेग में यहाँ पे हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की गतियां, वृत्तीय है, रेखीय है, आवर्त है, दोलन है, इसमें दूरी, विस्थापन, हम गति के तीनों समीकरण पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे थोड़ा बहुत, चाल और वेग में अंतर, समय विस्थापन ग्राफ पढ़ेंगे, इसमें वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। अब इसमें कहां सीटी आती है। ठीक है, बल के बारे में, बल भी नहीं है सीटी में, तो बल की बात करें तो इसमें न्यूटन के तीनों नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, घर्षण बल पढ़ेंगे, इसमें इसमें स्थैतिक घर्षण बल, गतिक सीमांत घर्षण बल, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये तीनों चीजों को एक साथ पढ़ना है हमें। यहाँ पे हम पढ़ेंगे संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, संवेग आवेग प्रमेय क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, ताप और उष्मा, यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, ताप और उष्मा। तो ताप में हम देखेंगे कि तापमापी क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, इनको आपस में कैसे एक दूसरे में बदलते हैं, ये 10वीं तक की साइंस बता रहा हूं मैं आपको। और उष्मा की बात करें तो उष्मा में आपकी यहाँ पे
उष्मीय प्रसार, जल का असामान्य प्रसार, ऊष्मा संचरण की विधियां कौन कौन सी है, विकिरण विधि है, संवहन विधि है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नियम। बाइलिंगुअल होगा, मतलब जहां पे कठिन शब्द आएंगे उनको इंग्लिश में मैं लिख दूंगा। इसके बाद लाइव बैच होगा पूरा का पूरा। उसके बाद बात करें दाब की, तो हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया। दाब की बात करूं तो पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, पृष्ठ तनाव, केशिकात्व, कैपिलरी, आर्किमिडीज का सिद्धांत और इसके साथ साथ उत्प्लावन बल यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। संपर्क बल, असंपर्क बल कौन से होते हैं। ध्वनि की बात करें यहाँ पे तो हम श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य, तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तारत्व, ध्वनि की गुणता, ध्वनि का अनुनाद, इसके साथ ध्वनि का व्यतिकरण, विवर्तन, डॉपलर प्रभाव, अनुनाद और सोनार जैसी चीजों को पढ़ेंगे। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ उसको पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके बाद चुंबक की बात करें तो यहाँ पे चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत चुंबक, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत धारा में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, आवेश क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, एसी डीसी धारा, विद्युत सेल पढ़ेंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे, एसी हम विद्युत जनित्र पढ़ेंगे, विद्युत मोटर पढ़ेंगे, विद्युत जनित्र में हम एसी और डीसी जनित्र को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे क्योंकि बिजली विभाग है। आहार की बात करते हैं तो आहार में यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। उनसे होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनके स्रोत कौन कौन से हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये सब पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के बारे में तो यहाँ पे रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि कवक हो गया, कृमि से होने वाले रोग, इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। रोग, रोग के वाहक, रोग का कारक, प्रभावित अंग, कोई दवाई है या कोई आपका हम कहें वैक्सीन है, तो ये सब चीजें बहुत टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। कोशिका की बात करें तो यहाँ पे जंतु और पादप कोशिका को अच्छे से पढ़ना है हमें, है ना। इसमें केंद्रक, केंद्रिका, हम कहें गोल्जी काय हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, हम कहें तो इसमें लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग। सूक्ष्म जीवों के बारे में तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया है, वायरस है, शैवाल है, कवक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मैं 10th के सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जैव प्रक्रम की बात करें तो यहाँ पर हमें जंतुओं और पादपों के बीच में हम बात करें तो श्वसन है, प्रक्रम का मतलब श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, पाचन है, जनन है, परिसंचरण तंत्र, ये सब हमें तंत्र पढ़ने हैं, ठीक है। जनन में जंतु और पादप दोनों को पढ़ना है। नियंत्रण और समन्वय में अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़नी है हमें, और इसके साथ मानव मस्तिष्क भी पढ़ना है। आनुवंशिकता के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेंडल का नियम, मेनली हमें गुणसूत्र पढ़ना है, जीन पढ़ना है, और आनुवंशिकता से संबंधित शब्दावली, प्रभावी जीन कौन होता है, अप्रभावी जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है, जिसे हम एलील कहते हैं, लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। किशोरावस्था को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, जिसमें परमाणु और परमाणुओं के जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी, इन पे आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, कौन कौन से मॉडल्स हम बात करें कि परमाणु के दिए गए थे, रदरफोर्ड के, थॉमसन, जे थॉमसन का, है ना, नील्स बोर का, ये सब कौन से थे नियम, ठीक है। तत्व यौगिक मिश्रण, इनके बीच में फर्क क्या है, तत्व कितने होते हैं, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद तत्व के साथ धातु और अधातु भी सीधा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। धातु और अधातु विभिन्न प्रकार की धातुएं, वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है, वो कौन सी धातु है जो अधातु है, जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। हम कहें तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, या टायर में, वाहनों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऐसे हर बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हर धातु या हर तत्व का दैनिक जीवन में यूज क्या है ना, वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ विलेय, विलायक और विलयन भी पढ़ेंगे। पदार्थों का पृथक्करण, चीज़ें आपस में मिल गई हैं तो उनको हाथ से निष्पावन विधि से हल करेंगे, या इसका निस्यंदन विधि से छान के उसको अलग करेंगे। आसवन विधि से उसको उन दोनों पदार्थों को अलग करेंगे,
प्रभाजी आसवन क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्रव्य का परमाणविक भार, ये हम इसी में पढ़ लेंगे, परमाणु के साथ ही परमाणु, द्रव्य का परमाणविक भार और धातु अधातु, इन सबको एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, और तत्व को भी। फिर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को पढ़ेंगे। तरह तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, योगात्मक होती हैं, ठीक है, वियोजन होती हैं, जिसमें ताप या अपघटन कहते हैं, तापीय अपघटन होता है, ऊष्मीय अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है, इसके साथ विस्थापन होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्प्रेरक, इसके साथ साथ तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है, मंद अभिक्रिया कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी कौन सी है, ऊष्माशोषी कौन सी है, ऑक्सीकरण कौन सी है, अपचयन कौन सी है, रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, ये सब चीजें हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण, इनको भी पढ़ने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के अम्लों के स्रोत क्या है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, टार्ट्रिक एसिड किससे मिलता है हमें, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या क्या यूज होता है, अम्ल राज किसे कहते हैं, ठीक है, गंधक का अम्ल किसे कहते हैं, ये सब चीजें, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, लवण भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनको भी सब पढ़ने वाले हैं। लवण का यूज कहाँ है, दैनिक जीवन में इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, बैटरी में कौन से अम्ल का यूज होता है, या फिर साबुन में कौन सा क्षार यूज होता है, ये सब चीजें, कास्टिक सोडा में कौन सा क्षार यूज होता है, ये सब चीजें। ठीक है, इनके गुण पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, धातु और अधातुओं की अम्ल से क्रिया, धातु अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया, धातु अधातुओं की जल से अभिक्रिया, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक में हम कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पढ़ेंगे, जिसमें हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। अक्रिस्टलीय में हम पढ़ेंगे चारकोल है, कोक है, कोयला है, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ेंगे। ठीक है, एलपीजी गैस में कौन कौन से तत्व होते हैं, प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन होता है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन से। ठीक है, इसमें इसी टॉपिक में हम बहुलक भी पढ़ेंगे, जिसमें हम रेशे पढ़ेंगे, कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक रेशे, रबर पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ प्लास्टिक पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक। ठीक है, और साबुन और अपमार्जक भी कार्बन और उसके यौगिक में आता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ही बताओ, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर मोमबत्ती जब जलती है तो मोम पिघलता है, ये भौतिक परिवर्तन, और कोई चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन। ऐसा ही कपूर का जलना और कपूर का उड़ना, कपूर का ऊर्ध्वपातन और कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो कपूर का उड़ना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हम गलत कर देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक, यहाँ पे आपका एनवायरमेंट साइंस स्टार्ट हो गया। प्राकृतिक संसाधन, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय, है ना, क्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, कैसे इनको बचा के रखना है, ये सारी चीजें। जैव विविधता को पढ़ेंगे, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता के बारे में परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता को रक्षा करने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए भारत में और विश्व में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। WWF है, NGT है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका उद्देश्य क्या है, WWF की सहायता से भारत में कौन सी परियोजनाएं काम कर रही हैं, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये सब आपके बुक्स में है। ठीक है, जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है, जैव विविधता की क्षति होने का कारण क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, और इसकी संरक्षण के लिए हम स्वस्थानीय और बहिस्थानीय तकनीक क्या है, इसमें पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जैविक घटक, अजैविक घटक, इनके बीच में कैसी क्रिया होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड पढ़ेंगे, है ना, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, यहाँ पे 10% का नियम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सब पढ़ेंगे। और ग्रह, उपग्रह और अंतरिक्ष, तो ये आप कर लेते हैं लगभग, ये हम मान के चलें कि लगभग 3 महीने का, 3 से 3.25 महीने का, लगभग 3 से 3.25 महीने का ये पूरा का पूरा कोर्स है। यहाँ पे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा लाइव बैच होगा। सीटी का सिलेबस जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बुक्स खरीदने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बुक्स के माध्यम से और इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपडेटेड क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन पे बैचेज अवेलेबल हैं, लाइव बैच चलेंगे। ठीक है, लाइव बैच चलने वाले हैं यहाँ पर। और ऊर्जा विभाग, यहाँ पे इस तरह की आपको कोर्सेज दिखेंगे, जिसमें आपको साइंस स्पेशल बैच अलग से मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल बैच, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश स्पेशल बैच है, मैथ्स स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो
और यदि आप तीनों एक साथ लेना चाहते हैं, मैथ साइंस इंग्लिश, लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस आपके मैथ साइंस इंग्लिश से पूछे जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा बैच आपका लाइव चलेगा, ठीक है। बहुत मिनिमल फीस है और बहुत लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, जितना जल्दी हो सके आप इसको ले लें, क्योंकि रेट बढ़ जाएगी फिर। इसके बाद हम बात करें तो यदि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये कहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए, और इसके साथ साथ डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जो जिस प्रकार से मैंने बैच बताया है वहाँ से आपको दिखेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब मीन्स एग्जाम से रिलेटेड। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। इसके अलावा हम बात करें तो सीईटी को लेके भी हमारे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेशल, साइंस का अलग है, मैथ्स का अलग है और इंग्लिश का अलग है। यदि साइंस मैथ्स की बात करें, जिसमें साइंस की बात करें तो 10+2 ग्रेजुएशन और कॉम्बो है। इसके साथ यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो 10+2 ग्रेजुएशन और कॉम्बो है। तो पढ़ना आपको है, जो भी कठिन सब्जेक्ट्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। और यकीन माने कि इस एग्जाम में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, और जो विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश से घबराते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश से घबराते हैं सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान जीके तो लगभग सबकी कंप्लीट है। कांस्टेबल को लेके भी हमारी वैकेंसी पे काम चल रहा है, भर्ती के लिए लगातार बैच हमारा चल रहा है, लाइव और रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। यहाँ पर सीटी 10+2 पर आधारित ये बैच है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, योजनाएं और करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, जल्दी जुड़ जाएं आप लोग, लाइव क्लासेज जल्दी से स्टार्ट हो रही हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेज जल्दी से देख के खत्म कर दें। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशल बैच है यहाँ पे। यदि आप केवल एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं अच्छे से, साइंस को पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं या मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मिल सकते हैं। और तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तो पढ़ना आपको है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, फीस के साथ तो हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा यही उद्देश्य है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट या अपडेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।